हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आपको पता है कि आज है 30 मई, ठीक है, 30 मई 2023। तो डेली करंट अफेयर में वीडियो डालता हूँ यहाँ पे, और मैप के साथ यहाँ पे पढ़ाता हूँ, ठीक है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है उनकी मैप मैं अच्छे से दिखा देता हूँ आपको, ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो देर न करते हुए यहाँ पे शुरू कर देंगे हम लोग आज की क्लास, और यहाँ पे देखेंगे क्या चर्चा में था, ठीक है। तो चलिए, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ CSK CM क्लासेज में। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। अब आपका पहला प्रश्न है कि 2023 में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है, ठीक है। तो कौन सी वर्षगांठ इस बार मनाई गई? क्या 72वीं, 73वीं, 74वीं या 75वीं, यानी कि 75th नंबर की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 75वीं वर्षगांठ, ठीक है। ये देखिए, हमारे देश की बेटियां हैं जो इस UN पीस कीपिंग मिशन में भी शामिल हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि महिलाएं भी उसमें शामिल हैं, और भारत से करीब समझ लीजिए पूरे विश्व में जितनी महिलाएं जाती हैं, ठीक है, हर एक देश से, तो भारत में उसमें दूसरे नंबर पे है भारत, ठीक है। सबसे ज़्यादा सेना भेजने वाला, महिलाओं की सेना भेजने वाला UN पीस कीपिंग मिशन में, ओके। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इस बार 75वीं इसकी वर्षगांठ मनाई जा रही है, और भारतीय सेना ने ये अभी भारत में इसको सेलिब्रेट किया है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस मिशन की सबसे पहले इस मिशन की शुरुआत 1948 में की गई थी। कहाँ पे? फिलिस्तीन में एक मिशन भेजा गया था यूनाइटेड नेशन की तरफ से, ठीक है। तो उन्हें हम जैसे कि जब ये शांत मिशन के लिए जाते हैं तो उन्हें हम पीस कीपर कहते हैं, ठीक है, पीस कीपर कहते हैं। और यह दिन मतलब 1948 से यह दिन मनाया जा रहा है, ठीक है। जैसे ये दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन और दुनिया के देश उन सभी पुरुषों और महिलाओं के पेशेवर रुख, समर्पण और साहस को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में सेवा की है या अभी सेवा कर रहे हैं। और भारत की बात करें तो भारत अब तक 2,75,000 सैनिकों को उसमें भेज चुका है, ठीक है, जिसमें से 159 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है, ओके। अभी जो सूडान है वहाँ पे भी कुछ भारतीय सैनिक भेजे गए थे, और कुछ महिलाएं भी भारत की तरफ से भेजी गई थी जो वहाँ पे काफ़ी हेल्प किए हैं, ठीक है। आगे चले तो फिलिस्तीन की बात हुई, तो फिलिस्तीन का मैं मैप में लोकेशन दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये ग्लोब है और ये अपना सुंदर भारत, और इसके हम वेस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। इसके वेस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा फिलिस्तीन। इसको मैं जूम करता हूँ, ठीक है। तो ये है भूमध्य सागर, और इससे बाउंड्री लगती है इजराइल की। ये इजराइल की बाउंड्री है, ठीक है। जो ये येलो कलर में आप देख रहे हैं ये है फिलिस्तीन। फिलिस्तीन का दावा है वेस्ट बैंक पे, और इधर गाजा स्ट्रिप जो है जिसकी बाउंड्री यहाँ पे लगती है भूमध्य सागर से, तो इस पे फिलिस्तीन का दावा है, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और यहाँ है डेड सी का लोकेशन, ठीक है, जिसे मृत सागर कहते हैं, जो जॉर्डन और इधर आप देखेंगे फिलिस्तीन से बॉर्डर बनाता है, और जॉर्डन और इजराइल से भी इसकी बॉर्डर बनती है, ओके। तो आप फिलिस्तीन की लोकेशन जो है, फिलिस्तीन की लोकेशन आप याद रखेंगे, ठीक है। ये वेस्ट बैंक का जो एरिया है वो है, और गाजा स्ट्रिप का जो एरिया है वो फिलिस्तीन में शामिल होता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रजब तैयब एर्दोगन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है तुर्की है, ठीक है। इसे टर्की अब नहीं पढ़ा जाता है, इसे अब टर्की यानी कि तुर्की कर दिया गया है। तो तुर्की के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो रजब तैयब एर्दोगन यहाँ के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, ठीक है। और तुर्की की लोकेशन की बात करें तो ये देखिए अपना सुंदर भारत है, इसके वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ दिखेगा तुर्की है, ठीक है। तुर्की को अगर मैं यहाँ जूम करता हूँ, देखिए इसकी राजधानी अंकारा है, और इसका सबसे बड़ा जो शहर वो इस्तांबुल है, और सेकेंड लार्जेस्ट सिटी पूछेगा और टर्की का तो वो है अंकारा, ठीक है। टर्की के नॉर्थ में आपको दिखेगा ब्लैक सी, और इसके साउथ में दिखेगा भूमध्य सागर, और इसके वेस्ट की तरफ दिखेगा एजियन सागर, और यहाँ पे दिखेगा मरमरा सागर, ठीक है। तो इस लोकेशन को भी याद रखेंगे टर्की के। चलिए आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। तो इस तरह से आपको मंत्रालय पता चल गया कि मंत्रालय किसके अधीन है? धर्मेंद्र प्रधान के। तो शिक्षा और कौशल विकास में संपर्क और सहयोग और सहायता के लिए ये किस देश की
3 दिवसीय यात्रा पर इस समय गए हैं। ठीक है, तो ये शिक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पैक्ट होगा वो दोनों लोग सिंगापुर के साथ ये करेंगे। ठीक है, और कौशल विकास को कैसे आगे बढ़ाया जाए, युवाओं को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित किया जाए, उससे उनको कौशल दिया जाए, तो इस सब के बारे में भी समझौता सिंगापुर से ये करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है सिंगापुर। और ये सिंगापुर के 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं, तो सिंगापुर से ये सब सारे समझौते होंगे। ठीक है, और सिंगापुर की लोकेशन की बात करें तो ये है विश्व का मैप, और यहाँ दिखेगा अपना सुंदर भारत। इसके हम ईस्ट की तरफ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ दिखेगा सिंगापुर। अगर मैं जूम करता हूँ इसको तो देखिए ये है चीन। ओके, और यहाँ पे दिखेगा साइड में वियतनाम दिखेगा जो साउथ चाइना सी से अपना बॉर्डर बनाता है। और इधर आपको लाओस दिखेगा, थाईलैंड दिखेगा, कंबोडिया दिखेगा, और इसके नीचे आप चले जाएँ थाईलैंड के नीचे तो इधर मलेशिया वाला ये इलाका दिखेगा, और यहाँ पे दिखेगा आपको सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर एक आइलैंड कंट्री की तरह है। ठीक है, समुद्र से इस चारों तरफ से घिरा हुआ है। ओके, तो यह है सिंगापुर की लोकेशन। आगे चले, अगला प्रश्न है कि समाचारों में रहने वाला हेलमंद नदी जल विवाद किन 2 देशों के मध्य देखने को मिलता है? हेलमंद नदी जल विवाद। ठीक है, तो इसका सही जवाब है अफगानिस्तान और ईरान। अफगानिस्तान और ईरान के बीच हेलमंद नदी जल विवाद को देखने को मिलता है। ठीक है, अब आने वाले समय में जल विवाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। नदियों को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगा एक दूसरे के बीच। क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होता है, सारी नदियाँ सूख रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ी नदियाँ हैं वो संकुचित होने लगी हैं, धीरे धीरे सूखने लगी हैं। तो उनको बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सबको करना पड़ेगा, पर्यावरण हितैषी बनना पड़ेगा, नहीं तो यही परिणाम होगा, फिर लड़ाई झगड़ा पानी के लिए देखा जाएगा, यानी कि वाटर वार होगा, वाटर वार होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं अफगानिस्तान और ईरान की लोकेशन दिखा दे रहा हूँ। ये अपना सुंदर भारत है। इधर हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो ये है अफगानिस्तान और ये है ईरान। ठीक है, तो अफगानिस्तान और ईरान की लोकेशन ये है आपके सामने। अब मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि जो ये हेलमंद रिवर है वो अफगानिस्तान के, ठीक है, ये हिंदू कुश पर्वत यहाँ पे है। ठीक है, तो हिंदू कुश पर्वत जो अफगानिस्तान में, वहाँ से ये हेलमंद नदी निकलती है और अफगानिस्तान से होते हुए ये आके इधर ईरान में प्रवेश करती है। तो अफगानिस्तान ने क्या किया, बहुत सारे डैम बना के इसके पानी को रोक दिया, जिसके कारण ईरान और अफगानिस्तान के बीच काफ़ी विवाद चल रहा है। ठीक है, पानी को लेके, हेलमंद नदी को लेके। ठीक है, तो अगला प्रश्न है भारत को कब तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, ये आपको बताना है। कब तक विकसित राष्ट्र बनाया, तो क्या यह लक्ष्य 2045 तक है, या 2047, 2050 या 2075? तो इसका सही जवाब है 2047 तक ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बना लिया जाएगा। हालांकि ये थोड़ा सा कपोल कल्पना की जैसी लग रही है, क्योंकि 2047 तक इतना जल्दी भारत विकसित राष्ट्र नहीं बन पाएगा, लेकिन ये एक अच्छा कदम है, एक अच्छा पहल है विकास की ओर। ठीक है, तो चलिए ये न्यूज़ थी, मैं आपको बता दिया उसको। आगे चलते हैं। गत सप्ताह 7 अमेरिकी राज्यों ने किस नदी के पानी को, सॉरी एक मिनट रुक जाइए यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गत सप्ताह 7 अमेरिकी राज्यों ने किस नदी के पानी को कम से कम प्रयोग करने का फैसला किया है। ठीक है, तो ये जो यूएसए है वो यूएसए के 7 स्टेट हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे यहाँ भारत में राज्य होते हैं, वहाँ पे यूएसए में भी राज्य हैं। तो 7 राज्यों ने किस नदी के पानी को कम से कम प्रयोग करने का फैसला किया, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा कोलोराडो। ओके, कोलोराडो इसका सही जवाब होगा, क्योंकि वो कोलोराडो नदी है अमेरिका में जो सिकुड़ रही है। ठीक है, कोलोराडो नदी इस समय अमेरिका में सिकुड़ती हुई नजर आएगी आपको। ठीक है, तो नदियों के बारे में ऐसा कदम क्यों उठाया जा रहा है और ऐसा क्यों देखा जा रहा है कि मैं अभी अब बताया आपको, जलवायु परिवर्तन के कारण ये सब हो रहा है। आप देख रहे हैं इतनी तेज हीट वेव चल रही है कि क्या आपको बताया जाए। ठीक है, तो ये सब उसी के परिणाम है, जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है ये सब जो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये कोलोराडो नदी की बात हो रही है, ये कोलोराडो प्रांत है, यहीं से ये नदी निकलती है। ठीक है, यहीं से ये नदी निकलती है। और इस बार ये बात की जा रहा है यूएसए के 7 स्टेट जो इसके आसपास के स्टेट हैं, या इस नदी के जो किनारे बसे हुए स्टेट हैं, ठीक है, जो इससे टच होते हैं, उसके पानी का यूज करते हैं, वो कम से कम इस नदी के पानी का यूज करेंगे और उसको संरक्षित करेंगे। ठीक है, तो ये कोलोराडो नदी के बारे में बात हो रही थी, और ये रॉकी पर्वत से निकलती है। नॉर्थ अमेरिका में आपको रॉकी पर्वत देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाके
गिर जाती है। ओके, ये देखिए 2 दशकों में इस नदी क्षेत्र में सूखे की स्थिति बढ़ रही है, मैं आपको अभी बताया था। और ये है विश्व का मैप, यहाँ सुंदर भारत दिखेगा। और ये एशिया है, यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो आगे चलें, ये अंटार्कटिका है, इसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 29 मई 2023 से 70 साल पहले किसने माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतह किया था? ठीक है, तो क्या एडमंड हिलरी थे, ये शेरपा तेंजिंग थे, ये दोनों थे, या इनमें से कोई नहीं था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ये दोनों लोग थे, एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग। जो एडमंड हिलेरी हैं वो न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, ये पुरुष हैं, ध्यान रखिएगा, महिला नहीं है। तो न्यूजीलैंड के हैं एडमंड हिलेरी। शेरपा तेंजिंग जो है वो नेपाल और इंडियन दोनों ओरिजिन के माने जाते हैं, क्योंकि इनका बर्थ जो हुआ था वो नेपाल में हुआ था, और जो जब इनकी मृत्यु हुई थी वो भारत में हुई थी। ठीक है, तो ये दोनों लोग हैं एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग। इन्होंने 29 मई, ठीक है, 29 मई 1953 को पहली बार ये चढ़ाई किए थे माउंट एवरेस्ट पे। ठीक है, पहली बार 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किए थे, और आज इस दिन को 70 साल पूरे हो चुके हैं, तो उस पर बात हो रही है। ठीक है, इसलिए चर्चा में था, मैं आपको बता दिया। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन के उद्घाटन को चिन्हित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्या 2000 का है, या 200 का, या 75 का, या 100 का? तो इसका सही जवाब है 75, 75 रुपये का जो स्मारक सिक्का है वो जारी किया गया। ठीक है, नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में इसको यादगार बनाने के लिए ये सिक्का जारी किया गया है। ठीक है, और सिक्कों की बात करें तो इसके डिजाइन बनाना और इसको छापना, ठीक है, मतलब ढालना, ये कहाँ होता है? तो इसका ये सब करने के लिए एक एक्ट बनाया गया था जिसे हम क्वाइंस एक्ट, ठीक है, क्वाइंस एक्ट 2011 कहते हैं। इसके तहत केंद्र सरकार के अधीन ये होता है कि ये सिक्कों को छपवाए या ढलवाए। ठीक है, उसके तहत इसकी 4 टकसाल यानी छापने वाली जो जगह है उसके बारे में बताया जाता है कि हैदराबाद में, मुंबई में, कोलकाता में और नोएडा में, ये 4 जगह हैं जहाँ पे सिक्कों की ढलाई होती है। ठीक है, आरबीआई इसमें सिक्कों की ढलाई में कोई रोल अदा नहीं करता, बल्कि बस ये इसको जब मार्केट में सिक्कों को छोड़ना होता है, ठीक है, ले जाना होता है, तो उसके लिए आरबीआई का काम होता है। ठीक है, लेकिन सिक्के की ढलाई में आरबीआई का कोई काम नहीं, ये सिर्फ केंद्र सरकार करती है। ठीक है, तो आज के करंट में इतना ही फिलहाल। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।